हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें सर्कल के बारे में, उसका डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस एंड एरिया जो होता है सर्कल का, ये सब चीज़ें, और सर्कल कैसे ड्रा होता है, कौन से शेप को, सर्कल एक्चुअली एक 2D शेप होता है, ठीक। इसके बाद टेंजेंट टू ए सर्कल दूसरा टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड हम 2-3 थ्योरम है उसको पढ़ेंगे। 3 थ्योरम है लगभग, जिससे आगे का क्वेश्चन इसी थ्योरम बेस्ड सॉल्व होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपको थ्योरम एक बार समझ में आ गया, उसी का यूज करके सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे। और तीसरा टॉपिक आता है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन सर्कल। किसी जो सर्कल है वो कई सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो जितने पॉइंट्स होते हैं उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इन तीनों पॉइंट के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं सर्कल का, बेसिक चीज। सर्कल होता क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए सर्कल को ड्रॉ करना हो, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स मिला दिए, कई सारे पॉइंट्स हमने बना दिए, ठीक। इन सारे पॉइंट्स का किसी एक फिक्स पॉइंट से इसको O मान लेते हैं। ये सारी डिस्टेंस A B C D E, ये किसी भी जितने भी पॉइंट्स हम पॉइंट लिए हैं, एज्यूम किए हैं, उसे किसी एक फिक्स पॉइंट से सारे इक्वी डिस्टेंस हो, लाइक OA, OB, OC, OD एंड OE। ये सारे डिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो उन सारे पॉइंट्स को, इसको जो सेंटर मानेंगे इसको सेंटर बोलेंगे, और इन सारे पॉइंट्स को जब हम मैच कर देंगे तो ये हमारा एक सर्कल फॉर्म होगा। जितने सारे पॉइंट्स हम एज्यूम किए थे उससे किसी एक फिक्स पॉइंट से ये सारी डिस्टेंस अगर इक्वी डिस्टेंस आ रही है तो उस सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो एक हमारा सर्कल फॉर्म करेगा, और ये 2D शेप होता है, ठीक। इसमें आता है 3-4 पॉइंट्स आते हैं। पहला क्या है, ये सारे इक्वल जो गए ये रेडियस के बराबर होंगे, इसको रेडियस बोलते हैं। किसी फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। ये सब r के बराबर होगा, इसको r मानते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा आपका क्या आता है, अगर ये कोई सर्कल है, कोई लाइन अगर इसको जा रहा है, किसी कर्व को दो जगह A B, दो जगह अगर कट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंट होता है। और यही चीज अगर ऐसे ड्रॉ किया जाए, केवल 2 पॉइंट पर इस सर्कल को अगर 2 भागों में डिवाइड कर रही है कोई लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। ये आपका सेंटर है। अगर कोई डिस्टेंस मेजर की जा रही है और वो डिस्टेंस across the circle but passing through the सेंटर से पास कर रही है, across the circle and passing through the center, it is known as diameter। और इसको हम देख सकते हैं कि ये अगर सेंटर है, ये कोई पॉइंट सर्कल पे A है, कोई सर्कल पे पॉइंट B अगर है, तो ये दोनों डिस्टेंस रेडियस होगा, दोनों बराबर होगा, इट मींस R एंड R। फिर हम डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं, यानी ये सब बेसिक है जो आप क्लास 9th 8th में पढ़ते आ रहे हैं, उसको एक बार पूरा कवर कर लेते हैं, फिर आगे यूज करेंगे टॉपिक्स में, ठीक है। डायमीटर 2R कॉर्ड हो गया। और ये जो पूरा मिलाया गया, इस सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो सर्कल ड्रा होता है, इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक। ये पूरा लाइन जो होगा ये ड्रॉ किया जाएगा, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, पूरे डिस्टेंस को। इसके बाद आपका क्या आता है, इस जो हम ये बनाए हैं इस सर्कल को, इसके अंदर का जो एरिया होता है, जितना इसके अंदर का एरिया कवर होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ये जो है वो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो हम क्या क्या देखें, पहले तो रेडियस देखे, किसी फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट को मैच करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी। अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे, जो 2R के बराबर होगा।
और ये सारे पॉइंट्स को जो मैच करा के ये जो बना रहे हैं हम इसको, ये हमारा क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। इन सारे का भी जितने हैं सबके भी फार्मूले भी हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। और इसका एरिया जो कवर करता है इस सर्कल के, इस जो शेप बना है 2D शेप के अंदर जो एरिया है उसको एरिया सर्कल बोलेंगे। एक बार इन सब का एक बार फार्मूला देख लेते हैं। रेडियस को आर से डिनोट करेंगे, डायमीटर d इक्वल्स टू 2r। फिर तीसरा क्या था हमारा, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, एंड एरिया क्या होता है πr²। ये चारों चीजें सर्कल से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक्स हैं सर्कल्स का जो भी है। ये कैसे आता है ये सब चीजें अगर आप एक बार देखें तो, अगर मान लीजिए कोई इसी एंगल का कोई एक, इसी सर्कल का एक पार्ट ले लेते हैं इतना, ठीक, ये O है, ये इसको थीटा एज्यूम करते हैं, ये आपका एक आर्क होगा x और ये रेडियस r होगा। तो ये चीजें 2πr आया कैसे उसको एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग अभी बचपन में पढ़े होंगे एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस पढ़ते हैं। तो अगर ये थीटा है तब तो यहाँ थीटा लिया गया है, लेकिन अगर ये पूरा सर्कल अगर लिया जाएगा तो ये कितना होता है, तो पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 2π, तो थीटा की जगह 2π रखेंगे, आर्क की जगह पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, आर्क की जगह c बोल देंगे, और रेडियस r होगा ही, देन c इक्वल्स टू 2πr होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आ गया आपका। और एरिया आपका, एरिया को डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है, वो आपका नेक्स्ट है। इसको डायरेक्ट आपको πr² याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना होता है। किसी एक छोटे से पर्टिकुलर पार्ट को लिया जाता है, इसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू π में, इसको यहां से 0 टू 2π में इंटीग्रेशन किया जाता है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका πr² आ जाता है। तो ये चारों फार्मूला जो है वो याद करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा लगभग इसका सर्कल का हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। इससे रिलेटेड हम 2-3 थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका थ्योरम 1 है। ठीक, 2-3 थ्योरम है, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले अभी हम आपको बताए थे कि अगर कोई सर्कल है, इसको 2 पॉइंट में से कट कर रहा है, सेकेंड हो जाता है। बट अगर कोई पॉइंट ओनली 1 पॉइंट पर अगर सर्कल को टच करे, सपोज P है, तो इसको बोलेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। केवल P पर एक जगह टच कर रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे, केवल एक जगह अगर टच कर रहा है तो टेंजेंट, और ये सेकंड था। इतना चीजें अभी हम आपको बताए थे। अभी इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम में बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये सर्कल हो गया आपका, ये आपका टेंजेंट ए भी एक टेंजेंट हो गया, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम P मान लिए। ठीक, अभी बोल क्या रहा है, थ्रू रेडियस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस ऐसे आएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, और ये चीजें परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव OP परपेंडिकुलर AB। ठीक है,
इस थ्योरम में हमको ओपी परपेंडिकुलर AB प्रूफ करना है। ये चीजें प्रूफ करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कोई भी लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर होने के लिए उस पॉइंट से उस लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। कैसे, यहां देख समझते हैं। ठीक, जैसे कोई पॉइंट है, अगर हम बोल रहे हैं इसका परपेंडिकुलर कोई ड्रा करो, सपोज ये कोई पॉइंट है, इससे अगर बोले ABCDEFO, अगर इसमें बोला जाए तो ये कोई एंगल बना रहा है, ये भी कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल होगा, ये भी और ये। अगर इसमें देखा जाए, आपको देखने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, ये क्या परपेंडिकुलर बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। जो परपेंडिकुलर कौन बना रहा है? जो इन सारे डिस्टेंस में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से इस लाइन से मैच कराने वाली जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही हमारा परपेंडिकुलर बनाती है। ये चीजें आपको, जैसे अगर कोई ट्रायंगल भी अगर आप ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसी को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, और यही आपका 90 डिग्री बनाता है। सेम उसी तरीके से किसी भी पॉइंट से, जैसे ए है और बी, इसका और सी है, ये सारी चीज जो है वो 90 डिग्री नहीं बना रहा है। कौन बना रहा है? ए बी। इन सारे लाइन से सबसे छोटी लाइन ए बी है, वही हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये चीजें हमको पता है। ठीक, ये हमको ये पूछा क्या है? ओपी परपेंडिकुलर AB, ये हमको प्रूफ करना है। और ये हम अगर प्रूफ कर दें कि ओपी इस लाइन की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो प्रूफ हो जाएगा। अभी हमको गिवन क्या है? टू प्रूव गिवन P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB एक टेंजेंट है एंड OP रेडियस, ये तीन चीजें को हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब हमको आते हैं अपना प्रूफ पे आते हैं, ठीक, प्रूफ पे आते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? पहले हम इसका एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, 2-3 पॉइंट और यहां पर ले लेते हैं। P डैश, P डबल डैश, Q, इस पे एक R मान लेते हैं। ठीक, इस पे मैच हो गया। P Q A मान लेते हैं। चलो इसको ये हमारा P डैश हो गया। ठीक, अगर अब इसके बाद क्या लिखेंगे? यहां पर प्रूफ में लिखेंगे OP इक्वल्स टू OR। OP और OR और OA ये तीनों रेडियस हैं। OR OA ये तीनों बराबर है। देन OP, इसलिए OP लेस देन OQ। OQ अगर OR के बराबर OP है और OQ तो OR प्लस RQ है, इसका मतलब जो OQ है OP से बड़ा है। दूसरा क्या हो जाएगा? OP इक्वल्स टू OA, यहां दिया हुआ है OP इक्वल्स टू OA। देन OP लेस देन OP डैश 1 2। OP जो है वो OA के बराबर है और OP डैश तो इतना यहां से यहां तक टच कर रहा है, इसी लाइन पर AB पर। ठीक, तो OA जो है OP से छोटा है और OA बराबर OP दिया हुआ है, ये दोनों तो रेडियस हो गए और ये लाइन OP से बड़ी होगी। देन OP ग्रेटर देन OP होगा,
देन OP डैश ग्रेटर देन OP, तो यहां अगर हम बोल सकते हैं therefore OP less than OP dash less than or equals to OQ less than or equals to OP डबल डैश, इसको भी मैच कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या ले सकते हैं, फाइनली we can say that OP is the shortest distance between center O and tangent AB। Therefore OP perpendicular AB। प्रूफ। ठीक है, ये पहला थ्योरम प्रूफ हो गया। OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो हम यहाँ पर 2 पॉइंट लेके प्रूफ कर दिए। OQ भी बड़ा है, OP भी बड़ा है, सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो OP है, इसलिए OP परपेंडिकुलर AB, यही हमको प्रूफ करना था, OP परपेंडिकुलर AB। सेम एक और थ्योरम है इससे रिलेटेड, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर दूसरे थ्योरम पे आते हैं। ये पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको नोट करिए फिर इसके बाद दूसरे थ्योरम पे आते हैं। इस थ्योरम में क्या है, थ्योरम 1 हो गया। थ्योरम 2 को क्या प्रूव करना है कि अगर इस सर्कल से ये APB कोई लाइन इस सर्कल से ड्रा किया जाता है तो सिर्फ टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ सर्कल को एक जगह टच करेगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो अभी थ्योरम 1 हम प्रूफ किए थे, पहले थ्योरम जो OP परपेंडिकुलर APB होगा और OP उसकी रेडियस है। तो यहाँ लिखा हुआ है here OP is the radius and the line APB perpendicular to OP, और यहाँ पर एज्यूम क्या किए हैं, let Q be any point on the AB, APB पर Q कोई और पॉइंट है, ये हम एज्यूम किए हैं। ठीक, तो अभी बाय थ्योरम 1 OP परपेंडिकुलर APB, ये एक लाइन है, ये होगा। ठीक, so we know that OP is the shortest distance from point O to any other segment of line APB। लाइन APB पर कोई भी सेगमेंट लाइक OQ डैश भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सेगमेंट हो, उन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, OP। इट मीन्स OP लेस देन OQ डैश। ठीक है, दोनों ले सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ बोलना चाह रहा है OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर क्या यहाँ क्या लिखेंगे, therefore we can say point Q on line APB is outside the circle। ये Q है, सिर्फ OP शॉर्टेज डिस्टेंस है तो ये P टच करेगा, Q या फिर Q डैश कोई भी होगा जो सर्कल के
बाहर होगा, सर्कल पे लाई नहीं करेगा। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट्स अगर हम ले रहे हैं वो सर्कल पर लाई नहीं करेगा, वो सर्कल से बाहर होगा, आउटसाइड द सर्कल। यहां पर फाइनली क्या लिखेंगे, दिस implies line APB meets only one point on the circle each point P। ठीक है, तो केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये जो टेंजेंट होगी, हो गया प्रूफ। अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस, ये कोई रेडियस है, इसके एंड पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट टू द सर्कल, ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल, और यहाँ पर जो ड्रॉ किया जाएगा सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर टच करेगा। ये आपका थ्योरम नंबर 2 था। ठीक, एक थ्योरम और है, पहले एक दो क्वेश्चन इस पे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी थ्योरम पर। ये थ्योरम समझ में आ गया, पहले थ्योरम का यूज करके ही दूसरा प्रूफ होगा, ये अलग से नहीं है। पहले ये दिया रहेगा कि ओपी परपेंडिकुलर एपीबी है, अगर परपेंडिकुलर है तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी अदर पॉइंट्स व्हिच इज लाइज ऑन एपीबी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ से एपीबी पर कोई और पॉइंट लेंगे, उससे सबसे शॉर्टेस्ट ओपी होगा, उससे सारे जो भी पॉइंट्स होंगे उससे बड़ा ही होगा, सारे सेगमेंट जो भी हम लेंगे ओ क्यू डैश। ठीक, इसी को प्रूफ करना था। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक और थ्योरम है उसको करेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू, क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है ओ, पी कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 13, और ये कोई पॉइंट है ए। फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। ठीक, यही है ना, और क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, लैंग्वेज में दिया रहेगा तो भी हम ये बना लेंगे, और इसी तरह से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो अभी हम जो थ्योरम पढ़े हैं उसी को अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। अब थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई टेंजेंट ये ए पर टच कर रहा है कोई लाइन, तो अगर हम रेडियस से उसको मैच कराएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम पढ़े थे अभी, ओ ए परपेंडिकुलर एपी, देन हमारा अब बाहर निकालेंगे इस ट्रायंगल को, तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ ए आएगा, यहाँ पी आएगा, यहाँ 13 दिया है, यहाँ ओ दिया हुआ है, और रेडियस हमको पता है 5। अब हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है। पाइथागोरस लगाएंगे, ए ओ स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, देन ए ओ 5 का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का 169 माइनस 25, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 आएगा, देन एक्स इक्वल्स टू
12 सेंटीमीटर। ये जो पी ए की डिस्टेंस होगी 12 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन दिया है कुछ नहीं, जो अभी हम दो थ्योरम बताए थे उसी को अप्लाई करना है। ओ ए परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो पाइथागोरस लगाएंगे। 13, 5 और x हमको निकालना है, आपका x आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद एक थ्योरम है और है, उसको हम पढ़ेंगे, फिर सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसी तीनों थ्योरम पे बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। अब ये तीसरा थ्योरम क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर ये समझ लिए तो आपका लगभग चैप्टर का आधा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज है, हम उसको पढ़ते हैं, उसको अलग से लिखेंगे। अगर बोला जाए हाउ मेनी टेंजेंट इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इसको नोट करके लिख लेंगे। कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर कोई एक सर्कल है, इस पे जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं क्या कितने पॉइंट से? अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 15-20 पॉइंट हैं। ठीक, इतना हम शो किए हैं। अगर इसका सही से देखा जाए तो कितने सारे पॉइंट्स को मिला के सर्कल बना होता है, वो लाखों हजारों की संख्या में होगा। तो जो चीजें काउंटेबल नहीं होती हैं उसको हम इनफाइनाइट से शो करते हैं। ठीक, तो जितने पॉइंट्स होंगे उतने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इसका कोई लिमिट है नहीं, अनलिमिटेड है, इसलिए इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और अगर इसका 3 केस और बनता है, अगर किसी पॉइंट से अगर बोला जाए तो इसका 3 केस बनता है। पहला केस क्या है, केस 1, केस 2, केस 3। ये तीनों केस होता क्या है कि अगर किसी सर्कल को, अगर कोई सर्कल है तो अगर बीच से का कोई टेंजेंट, अगर यहां पर अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर कोई पॉइंट पी है तो कोई टेंजेंट यहां हो सकता है क्या? नो टेंजेंट। और अगर कोई सर्कल है उसका पॉइंट अगर पी इस पे है तो एक पॉइंट से कितने हो सकते हैं? ओनली 1 टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट। अगर केवल एक पॉइंट सर्कल पे पी है उसे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कोई पॉइंट अंदर है अगर पी, क्या इससे कोई ये टेंजेंट है? नहीं, ये तो कॉर्ड बोला जाएगा, या फिर बोला जाएगा इसको सेकंड बोलेंगे। इस तरह तो सेकंड, या फिर इस तरह कोई तो कॉर्ड ड्रॉ होगा। इस पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। तीसरा और लास्ट केस कौन सा है जो हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है? आउटसाइड द सर्कल। अगर ये कोई पॉइंट पी है तो इससे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो 2 टेंजेंट एक जगह, एक यहाँ टच करेगा सिर्फ। अगर ये टच कर रहा है ए और बी पर, तो अगर कोई सर्कल आउटसाइड, कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो ओनली 2 टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का, अगर बीच में कोई पॉइंट है नो टेंजेंट, अगर कोई सर्कल पे कोई एक पॉइंट है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आउटसाइड द सर्कल है तो सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये तीनों केसेस होते हैं, यहाँ बता दिए। बाकी पहला जो नोट करके लिखाए थे कि अगर सीधा सीधा पूछे कि किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि अभी हम ड्रॉ करके दिखाए थे कि जितने सारे पॉइंट्स को मिला के सर्कल को बनाया जाता है उतने सारे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, तो ये तीनों केस हो गए। इसी केस से रिलेटेड यहाँ पर ये थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बार थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन में बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होने वाली है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर कोई एक सर्कल है, ये पॉइंट O
कोई आउटसाइड द सर्कल है ये आपका पॉइंट P, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, तो पहली टेंजेंट ये होगी, दूसरी टेंजेंट आपकी ये होगी। इसको अगर इरेज करना चाहे तो इरेज कर लें। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक, इतना बोल रहा है। और प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB, ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये हमारा क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, ठीक, एक बाहर कोई पॉइंट है और दो हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब प्रूफ क्या करना है हमको, ये दोनों इक्वल होगा। अभी हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, थ्योरम हम पढ़े हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में जो ब्लू पेन से वो कंस्ट्रक्शन है हमारा, ठीक, इसको मैच कर दिए, इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर दिए। और पहला थ्योरम से ये परपेंडिकुलर होगा, दूसरे थ्योरम से ये परपेंडिकुलर होगा। यहां पर लेंगे ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल ओ ही ले लेते हैं, POA, ठीक, इसमें दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक। अब यहां इक्वल क्या होगा, पहले देखा जाए तो बाय थ्योरम 1 क्या बोला था कि PO परपेंडिकुलर OB परपेंडिकुलर PB एंड OA परपेंडिकुलर PA होगा या नहीं होगा। ये दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई। थ्योरम 1 जो बताया था ये OB है, रेडियस से कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हो रहा है यहाँ पर, तो इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर होगा, इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। सो एंगल PBO इक्वल्स टू एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होगा या नहीं होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद क्या होगा, OB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस होगा, ये R और ये भी R होगा। देन इसको क्या बोलेंगे, साइड्स आर इक्वल एंड PO इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए PO है, PO इक्वल्स टू OP कॉमन साइड हो गया। अब हम यूज करेंगे अपना पुराना थ्योरम जो हम ट्रायंगल में पढ़े थे। ट्रायंगल में सिमिलर होने के लिए 3 कंडीशन थी। पहला क्या था कि तीनों एंगल AAA, दूसरा क्या था तीनों साइड SSS, और तीसरा क्या था SAS। तो यहाँ पर एक साइड ये बराबर है, इसको एक यहाँ पर साइड है और एक एंगल बराबर है, तो यहाँ बोलेंगे बाई SAS साइड एंगल साइड, ये हो गया ट्रायंगल POB सिमिलर टू ट्रायंगल POA, देन PA इक्वल्स टू PB, ये आपका प्रूव्ड हो गया। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक। ये चीजें हम आपको बताया थी, कोई भी आउटसाइड कोई पॉइंट है तो किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी, वो हम ड्रॉ कर दिए PA और PB, ठीक। इसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, OB और OA। बाय थ्योरम 1 वी नो दैट OB परपेंडिकुलर टू PA एंड OA परपेंडिकुलर टू PA, तो परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग यहाँ लिखे और यहाँ देखेंगे कि ये रेडियस एक साइड बराबर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, दूसरी साइड बराबर हो गई, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हमारा एक एंगल भी बराबर हो गया। बाय यूजिंग SAS साइड एंगल साइड वी नो दैट
a triangle POB similar to POA, then we can say PA equals to PB। अब ये प्रूफ हो गया है। अब हम क्वेश्चन में ये करने नहीं जाएंगे, थ्योरम से हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब ये चीज अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम सीधे इसको यूज करेंगे कि ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है। अगर ये दिया हुआ है तो हम इसके बराबर इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। थ्योरम 4 में एक छोटा छोटा पॉइंट है, उसको लिखिए। पूरा समझ में आ गया आपको? इसको इरेज कर देना। ठीक, थ्योरम 4 में कुछ है नहीं, बस 2 पॉइंट्स है, उसको आपको सीधा यूज करना है, लर्न कर लेना है और उसको यूज कर लेना है। उसका प्रूफ नहीं है कोई, सीधा सीधा 2 पॉइंट्स है, उसको लर्न कर लेना है। इंपॉर्टेंट जो थी वो सिर्फ ये 3 थ्योरम थी। इन थ्योरम्स में भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, इसको याद करके रखना है। किसी पॉइंट P से ड्रॉ किया गया, ये O है, A है, ये B है, तो ये और ये X और ये Y और ये Y है। तो इक्वेशन 1 जो है POA एंगल POB बराबर होगा, और दूसरा पॉइंट है BPO एंगल इक्वल्स टू एंगल APO। ये दोनों बाइसेक्ट करेगा इसको, और ये दोनों बराबर होगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। अब ये तीसरा जो थ्योरम था उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोल क्या है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। AB AC के बराबर है। इसका मतलब ये जो लाइन है, छोड़िए जाने दीजिए, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। AB बराबर AC। ठीक, ये सेंटर है, इस सर्कल एक्स बनाए हैं। ठीक, इन तीनों को ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर पूछ क्या रहा है, अबाउट अ सर्कल सो इन फिगर प्रूव दैट द बेस बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो बेस है, ये जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, टू प्रूव BF इक्वल्स टू FC, ये हमको प्रूव करके दिखाना है बाय यूजिंग थ्योरम 3। अब थ्योरम 3 को जो हम यूज करेंगे तो अलग अलग यूज करते हैं। पहले सॉल्यूशन, ये अगर ये एक सर्कल है तो ये B इस सर्कल के लिए आउटर पॉइंट है कि नहीं है। तो ये B से जो इस पे लाइन जा रही है BF के पास, तो ये और ये दोनों इसके टेंजेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो थ्योरम 3 में हम क्या प्रूव किए थे कि ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती है। तो BF इक्वल्स टू BD। सेम चीज ये सर्कल के लिए, ये दोनों टेंजेंट होंगे, ये टेंजेंट होंगे तो AE इक्वल्स टू AD होगा। फिर तीसरा जो है, ये C इस सर्कल के लिए आउटर पॉइंट होगा, देन CF CE 2 टेंजेंट होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। CF एंड CE आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में क्या दिया है, AB AC के बराबर है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल रहा है। क्या लिखेंगे, गिवन AB इक्वल्स टू AC। AB AC के बराबर है। AB को AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB। देन AC को AE प्लस EC लिख सकते हैं, AE प्लस EC। कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखे। इन दोनों को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, लिख दिए। आगे जो जो इसमें इसका भी यूज करेंगे। हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, BF इक्वल टू FC लाना है हमको। देन BD, DB को BF लिखेंगे और AD को AE लिख देंगे, प्लस DB को
डी एफ, इसको एज इट इज ए ई रहने देंगे, और ई सी, ई सी को ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं, सी ई को सी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, देन ए ई आपका कट जाएगा, देन बी एफ इक्वल्स टू सी एफ, बी एफ सी एफ दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, बेस, देयरफॉर base bisect by the point of contact, base bisect by the point of contact f जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, बी एफ इक्वल टू सी एफ। यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिए। ये क्वेश्चन था, थ्योरम 3 यूज किए। तीनों पॉइंट्स सर्कल के लिए आउटर पॉइंट होंगे, जो दो दो टेंजेंट बनाएंगे, वो दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। थ्योरम 3 में हम प्रूफ किए थे, इक्वल किए। इसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी जो क्वेश्चन में दिया था उसको ब्रेक कर दिए, बस ए डी प्लस डी बी, ए ई प्लस ई सी। अब इनको इस फॉर्मेट में लाना है कि बी एफ एफ सी इन दोनों में आ जाए, सिर्फ यही चीज आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। तो ए डी को ए ई लाएंगे, क्योंकि इधर ए ई दिया है, कट जाएगा। डी बी, हमको डी बी नहीं, हमको बी एफ चाहिए, तो इसके जगह पे ये प्रूफ कर दिए। फिर ई सी नहीं चाहिए हमको, एफ सी चाहिए, तो ई सी एफ सी बराबर है, तो यहाँ से लिख दिए। देन बी एफ इक्वल्स टू सी एफ, देयरफॉर बेस बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसको नोट करिए। अब ये ट्रिपल स्टार इस पे लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है, ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ यहां पर हम एक सेंटर इसका ओ कर लेते हैं, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा पॉइंट्स क्या आएंगे, पहले अगर देखा जाए कि इस पॉइंट के लिए, इस सर्कल के लिए ये आउटसाइडर होगा, और बी जो है बी पी और बी क्यू इस सर्कल के लिए आउट दो टेंजेंट होंगे कि नहीं होंगे। पहले ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, देन बी पी इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी पी इक्वल्स टू सी आर। इसको क्या लिखेंगे, आउटसाइड, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से ये 3 पॉइंट हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू, सॉरी ए क्यू है, पी क्यू नहीं है, ए क्यू, और इसको हाफ हाफ पेरीमीटर यूज प्रूफ करना है। अब जनरली ए क्यू से इतना बड़ा लाना थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन बड़ा से छोटा लाना ज्यादा आसान है। तो इसको हम, यहाँ पर है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो इसको हम एज्यूम करके चलते हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, हाफ हाफ ए बी, बी सी, सी ए, बस इसको ब्रेक करना है जैसे जैसे दिया है। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी क्यू। बी क्यू में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि बी क्यू को हम जरूरत पड़ेगी तो बीपी भी लिख सकते हैं। सेम ए आर को ए आर माइनस सी आर लिख सकते हैं। ठीक, तो बीसी 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 बीसी, बीसी को बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी। सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए आर माइनस ए सी, सॉरी ए सी है, ए सी को ए आर माइनस सी आर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, देन ए आर माइनस सी आर। कुछ नहीं किए, जो राइट हैंड साइड में दिया था लिख दिए,
ए बी को ब्रेक कर दिए, ए बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से इसको घटा दिए, ए आ गया, और बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख दिए, और ए आर को ए सी को ए आर माइनस सी आर कर दिए। कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको, इसका फॉर्मेट अलग है, इसको यही लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम अपना यूज करेंगे फार्मूला, ए क्यू ए आर, देन यहां पर ए क्यू ए आर बराबर है चूंकि ए क्यू इक्वल्स टू ए आर एंड बी क्यू को बीपी बोल सकते हैं, बी क्यू बीपी। अब बच क्या रहा है हमारा, पीसी सीपी और सीआर। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार देखने दो। बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी, एक सेकेंड क्रॉस चेक करने दो कहाँ गलत हो रहा है। ए बी को ए क्यू माइनस बी क्यू, देन बी पी माइनस पी सी, देन ए आर माइनस सी आर। बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू से ये बी क्यू से बीपी कट जाएगा क्योंकि बी क्यू प्लस टू बीपी दिया है, ठीक है। बी क्यू से बीपी को कट कर दिए, सी आर को पीसी से, सी आर पीसी, पीसी और सी आर, ये दोनों कट हो गया क्योंकि यहाँ पर बी क्यू प्लस टू बीपी दिया है, और बी क्यू बीपी एंड पीसी इक्वल्स टू सी आर, पीसी इक्वल्स टू सी आर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, हाफ हाफ ए क्यू प्लस ए आर। अब यहाँ आ जाते हैं, हाफ हाफ ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू ए आर दोनों इक्वल हैं, देन ए क्यू इक्वल्स टू ए क्यू, देन ए क्यू, चूंकि ए क्यू इक्वल्स टू ए आर होगा, हाफ हाफ टू ए क्यू, टू से टू कट जाएगा, ए क्यू आ जाएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूव कर दिए, ठीक। सिर्फ यही था कि इस ए पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल होगा, और बी भी इस सर्कल के लिए बीपी और बी क्यू दो टेंजेंट के साथ आउटर पॉइंट होगा इस सर्कल के लिए, और सी इस सर्कल के लिए आउटर पॉइंट होगा। सिर्फ इतना सा ट्रिक था, ये सी बी और ए, ये तीनों इस सर्कल के लिए आउटर पॉइंट होंगे, दो दो टेंजेंट बनाएंगे, वो सारे टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यही यहाँ पर लिख दिए। फिर जो क्वेश्चन दिया था लेफ्ट हैंड साइड, उसको ब्रेक करके सारे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, एक ही आ जाएगा। एक बार और इसको रिमाइंड करके देखिएगा, बैक करके पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और दो चार थ्योरम और पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आसान थ्योरम है, आपने उसका नाम सुना होगा, जो ट्रायंगल है, सेंट्रल पर अगर x डिग्री बना रहा है तो ऊपर x/2 होगा। अगर कोई हाफ सर्कल है तो किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी दो पॉइंट पे अगर टच कर रहा है इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री होगा। ये सारे थ्योरम्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसको हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।